ओके, तो 90% ऑफ द टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, बस वही करने वाले हैं हम अगले 15 दिन में। करीब 90 के अराउंड टॉपिक्स होंगे, तो हम इन्हें कंप्लीट करने वाले हैं अगले 15 दिन में। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आपके दिल के बहुत ही करीब, जिसका नाम है हीट। हीट टॉपिक हम लोग करेंगे, और इसके साथ साथ बस यही नहीं कि टॉपिक के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उसे ही नहीं करेंगे। इसके अलावा जो घटना चक्र में पूछे गए सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ड्यूरिंग द डिस्कशंस नहीं बताए जाएंगे अभी, उनको भी कवर करेंगे लास्ट में। तो बने रहो इसके साथ और चिंता मत करो, 15 दिन के अंदर यू कैन स्टिल मेक इट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे। और देखो, मैं इसको जिस तरह से बताऊंगा, इसको आपको बस सुनना है पहली बार में, क्योंकि ये एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट टाइप से बताऊंगा, ताकि आप एक बार सुन लो, फिर उसके बाद दोबारा प्ले करो, और जैसे जैसे मैं बोलूँगा मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब उसका दे दो। चाहे तो थोड़े स्पीड में भी पढ़ा इसको आप सुन सकते हो। एंड इसके अलावा आप इस चीज़ को आप कम से कम 3 बार तो करो ही। 3 बार आप करोगे, 3 बार में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके ज़बान पे आ जाएंगी। आप डेली करीब आई थिंक ये 20 मिनट या 25 मिनट का वीडियो होगा। आई थिंक इसको 2-3 बार अगर आप सुनोगे तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा में आपका एक टॉपिक हो जा रहा है, 90 टॉपिक यानी 90 घंटे। 15 दिन में अगर आप 6-6 घंटे भी पढ़ रहे हो, यानी 15 दिन में आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए रिलैक्स रहो, फोकस से पढ़ो और सुनो, और इस चीज़ को 2-3 बार सुन लेना ज़रूर से। नोट्स नहीं बना सकते हो अगर, तो नॉट एन इशू। बहुत ज़्यादा मैं इलेबोरेटली इसमें लिखूंगा नहीं, मेरी बातों को गौर से सुनना, और जहाँ जहाँ लगे पॉज करके लिखना। तुम चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहले, टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन क्या होता है? देखो, सेल्सियस में भी होता है, और उसके बाद हमारा फ़ारेनहाइट में भी होता है, उसके अलावा एक केल्विन में भी होता है। तो इन तीनों में से कौन सा किसका है? तो ये है डिग्री सेल्सियस, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये है तुम्हारा केल्विन। ठीक है। टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, वो कौन सा टेम्परेचर है? तो वो है -40। नेक्स्ट बताओ कि अगर इनको इक्वेट करना है तो सेल्सियस इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगा? तो सेल्सियस इक्वल टू इक्वेशन जो बनेगा वो होगा, सॉरी, के माइनस 273.15। यानी जब आपको सी का वैल्यू निकालना है, केल्विन दिया रहे, तो आप सी का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर आप के का वैल्यू निकालना है तो आप सी प्लस 273.15 भी कर सकते हैं। 0 केल्विन एक मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है, आपको पता होना चाहिए ये। तो 0 केल्विन जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, वो उस समय उसको क्या कहते हैं, उस समय होता क्या है? तो उस समय दो चीज़ें होती है। यानी पहला जो होता है वो होता है कि वाइब्रेशन ऑफ द एटम स्टॉप हो जाता है, और दूसरा, इसको आप कहते हैं एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बिकम ज़ीरो। यानी अगर जब 0 केल्विन पे हम पहुंच जाते हैं तो हो जाता है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ज़ीरो, यानी वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स बंद हो जाती हैं। और ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जा सकता किसी चीज़ का। ये एक सत्य है, बहुत बड़ा सत्य वचन है। इसलिए 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। ये कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो वैल्यू होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू कर देखें तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, ये ज़ीरो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है ज़ीरो होगा, 0 केल्विन का, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ऑफकोर्स जिसका नाम केल्विन है उसी ने दिया था, केल्विन ने। नेक्स्ट इज, एक बात जान लो कि टेम्परेचर जो है केल्विन में वो कभी भी नेगेटिव या फिर ज़ीरो से लेस नहीं हो सकता। यानी अगर ये एक टाइमलाइन है, ज़ीरो इधर से 1 2 3 और इधर से नेगेटिव में 1 2 3, तो केल्विन हमेशा इस तरफ ही जाएगा। जबकि सेल्सियस जो है इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, इवन फ़ारेनहाइट भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पर केल्विन इधर नहीं जाएगा। हमेशा ये पॉजिटिव में ही रहता है, ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता है। एक और होता है र्यूमर। अब र्यूमर वो अफवाह वाला र्यूमर नहीं होता है। र्यूमर होता है, शायद इसका स्पेलिंग यही होता है, र्यूमर। तो ये होता है 0 से 80। ठीक है, 0 से 80 के बीच ये रेंज करता है, जहाँ 0 इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, और ये जो होता है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, 80 र्यूमर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज केल्विन और फ़ारेनहाइट का सेम रीडिंग कब होगा? देखो, जैसे अभी हम लोग इससे पहले देखे थे कि फ़ारेनहाइट का सेल्सियस के साथ जो सेम रीडिंग है वो कितना पे है? तो -40 पे है।
तो फ़ारेनहाइट का केल्विन के साथ सेम रीडिंग कितना पे होगा? तो इसका आंसर है 574.25 पे ये होगा, सेम रीडिंग आएगा दोनों का, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट का। नेक्स्ट इस केल्विन और सेल्सियस कैन नॉट हैव सेम रीडिंग्स। ये भी एक बात जान लो, देखो केल्विन और सेल्सियस की जब दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच में कभी भी सेम रीडिंग्स नहीं आएगी। केल्विन और सेल्सियस के बीच में सेम रीडिंग्स नहीं आ सकती हैं। एट व्हाट पॉइंट, अगर हम देखेंगे एट व्हाट पॉइंट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट जो है वो सेंटीग्रेड के डबल कब होगा? तो ये होता है 160 पे। जब 160 डिग्री सेल्सियस होगा तो यानी फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो ये होगा 320, तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा 320। नेक्स्ट इज अब इतने देर हम लोग केल्विन केल्विन डिग्री 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 सेंटीग्रेड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सुन रहे हैं, लेकिन इन तीनों में जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है? केएफसी का। वाह, केएफसी आ गया है, तो चलो ऑर्डर करते हैं इसके बाद। ओके, केएफसी का ये जो है ये है एसआई यूनिट। इसके अलावा जो है एफसी वो नहीं है। एसआई यूनिट इज़ केल्विन। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। किसका है? टेम्परेचर का, हीट का नहीं है। हीट का क्या होता है? हीट का जूल होता है, कैलोरी होता है, ईआरजी होता है, बीटीयू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अगला है कि डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़ इन केल्विन एंड सेल्सियस इज सेम। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है, जान लो कि डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज़ इन केल्विन एंड सेल्सियस इज सेम। अच्छा, अगर मान लो कि अगर केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को सामने सामने रखा जाए तो कैसे इक्वेट होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे इसके बेसिस पे तो समझ लेना कि किस तरह से इक्वेट करके आपको आंसर निकालना है। अगर आपको दे दे कि सेल्सियस का वैल्यू दे दे, आपसे पूछ दे फ़ारेनहाइट निकाल, या फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे दे सेल्सियस का वैल्यू निकालना, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। ये इक्वेशन को दिमाग में बैठा लो, रट लो, याद कर लो। अब आता है एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट जो है अक्सर तुमने सुना होगा। सेंसिबल हीट वो होता है जो हीट देने के बाद आपका सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन उसका स्टेट नहीं चेंज होता है, स्टेट डजेंट चेंज। और लेटेंट हीट वो होता है जहाँ पर आपका स्टेट चेंज हो जाता है पर टेम्परेचर फिर नहीं बढ़ता आगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो बहुत प्यारा सा है। अगर मान लो एक कंटेनर है, उसके नीचे तुमने आग जला दी है, इसके अंदर पानी है, तो पानी का जो टेम्परेचर है धीरे 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 बढ़ रहा है और पहुँचते पहुँचते ये 99 डिग्री तक पहुँच जाएगा। 99 डिग्री जब पहुँच जाएगा तब तक इसका, अभी तक इसमें वेपराइजेशन नहीं हुआ है, यानी इसका स्टेट अभी भी लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बट स्टेट इज़ नॉट चेंजिंग। ठीक है, बट जैसे ही टेम्परेचर हो जाता है 100 तो हो जाना शुरू होता है वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन जब होता है तो इस केस में क्या होता है? अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और क्या शुरू हो जाता है? स्टेट चेंज। स्टेट क्या चेंज हो रहा है? यानी ये हो जा रहा है लिक्विड से गैस। ठीक है, तो ये होता है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। यानी 99 डिग्री तक जब टेम्परेचर है उसको हम लोग कहेंगे सेंसिबल हीट, और जब 100 डिग्री पहुंच जाता है तो वो हो जाता है लेटेंट हीट, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इस वेपर का देखो, अब इस अगर मान लो इसमें और हीट दे रहे हैं हम, एक दो और बर्नर लगा के और हीट दे रहे हैं, पानी का टेम्परेचर 100 ही रहेगा, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो वेपर है ना, इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर हो सकता है, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ के देखते हैं कि अच्छा, जैसे बर्फ़ ही पिघलता है, तो बर्फ़ भी पिघलता है, तो उसका अगर ये बर्फ़ का सिल्ली, इसको अगर आप हीट दे रहे हो या और ये धीरे धीरे पानी हो रहा है, तो ये जब तक आप पहले हीट दे रहे हो और जब तक इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तक, और इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा तब तक वो सेंसिबल हीट इसको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसका स्टेट चेंज होने लगा तो उस केस में ये हो जाता है लेटेंट हीट। और जो होता है मेल्टिंग पॉइंट व्हेन आइस इज चेंज इनटू वाटर, यानी जो वो मेल्टिंग पॉइंट जब आइस जो है वाटर में चेंज हो जाता है, उस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन भी कहते हैं या फिर मेल्टिंग भी कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। नेक्स्ट है इसकी वेपर एट 100 डिग्री इज मोर पेनफुल
देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज वेपर कंटेन्स एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसा बताया था कि वेपर में ज़्यादा हीट हो जाता है क्योंकि पानी गर्म होना बंद हो जाता है, यानी जो एक्स्ट्रा आग आप दे रहे हो उसका गर्मी कहाँ जाएगा, तो वेपर में जाएगा। इसलिए रोटी से कई बार जब रोटी आपका हम लोग ये बनाते हैं तो उसमें कई बार लोगों का हाथ जल जाता है या खाना बनाते समय मोस्टली। ओके, आगे देखते हैं।